हेलो एंड वेलकम टू दिल से डायरी। आज की हमारी स्टोरी एक आर्टिस्ट की डायरी से है और उसका नाम है ऋषि। ऋषि जो दिल से तो आर्टिस्ट था पर जॉब करता था एक ऑफिस में क्लर्क का। एक दिन ऋषि अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था दिल्ली के मैरियट होटल में। तभी रास्ते में उसे एक कार साइड पर खड़ी दिखी और एक लड़की कार का बोनेट खोलकर उसमें देख रही थी। ऋषि ने अपनी कार साइड में पार्क की और उतरकर उस लड़की से पूछा, हाय, डू यू नीड एनी हेल्प? उस लड़की ने बोनेट से अपना सर बाहर निकालकर ऋषि को देखा और ऋषि उसे देखता ही रह गया। एक प्यारी सी येलो मिडी ड्रेस और हेयर को बन में सेट किए और उसमें बीड्स और फ्लावर्स से एक्सेसराइज किए उस लड़की ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, Yes, please, that would be great. My car does not start and I'm really getting late. ऋषि ने खुद को संभालते हुए कहा, Okay, don't worry. Please sit inside the car and when I say start the car. वो लड़की कार में बैठ गई और ऋषि ने बोनेट में कुछ ठीक किया और उसे कार स्टार्ट करने के लिए कहा। कार स्टार्ट हो गई और वो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, Thank you so much. I can't thank you enough. But I'm really getting late. I have to rush. Thanks again. Bye. ऐसे कह के वो लड़की चली गई। ऋषि ने वेलकम कहा और अपने कार में जा बैठा। वो रास्ते में सोच रहा था, जैसी ड्रेस उसने पहनी थी लगता है कोई क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड करने जा रही थी। उसके बारे में सोचते सोचते वो मैरियट होटल पहुंचा और अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि बाजू के बैंक्वेट हॉल से कुछ लोग बाहर आए और उसमें वो लड़की भी थी। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ऋषि का तो मन हुआ उससे बात करने का, बट वो उसे चेप ना समझे करके ऋषि ने कुछ नहीं किया। उतने में किसी ने ऋषि से, एक्सक्यूज मी, तुम वही हो ना जिसने मेरी कार के लिए आज हेल्प की थी? ऋषि ने मुड़ के देखा तो वही लड़की थी और उसके साथ एक और लड़की थी। उसने हाँ में सर हिलाया। उस लड़की ने कहा, हाय, आई एम वैलेंटीना। तब I was getting so late I couldn't introduce myself. उस पे ऋषि ने कहा, And I am Rishi. Nice meeting you. वैलेंटीना ने अपनी दोस्त से कहा, You know, it's all thanks to him that I could reach your engagement. My car broke down and then he turned up there and got it started. कुछ 5 मिनट तीनों ने आपस में बात की, फिर वैलेंटीना की फ्रेंड वहां से चली गई। फाइनली ऋषि ने हिम्मत करके पूछा, वैलेंटीना, if you are free and don't mind, would you like to have coffee with me? वैलेंटीना ने हाँ कहा और दोनों उसी होटल के कॉफी शॉप में जाकर बैठ गए। बातें करते करते वैलेंटीना को पता चला कि ऋषि ऑफिस तो जाता है सैलरी के लिए, बट उसे पसंद एक्चुअली पेंटिंग करना है और उसके घर में काफी पेंटिंग्स हैं। वैलेंटीना ने उससे पूछा, Why don't you hold an exhibition and sell your paintings? ऋषि ने उस पर कहा, वो तो ऐसे ही हॉबी है, nobody will like them enough to buy them यार। फिर उनके बीच और बातें हुई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और अपने अपने रास्ते चले गए। उस दिन के बाद दोनों में चैटिंग शुरू हुई। दोनों और भी कई बार मिले, कभी कैफे में, कभी मूवी देखने और कभी यूं ही घूमने। फिर आया दिसंबर और ऋषि का बर्थडे था। ऋषि ने एक हाउस पार्टी थ्रो की थी और वैलेंटीना को भी इनवाइट किया था। पार्टी अच्छी चल रही थी, सब मजे कर रहे थे, खाना पीना डांस सब कुछ चल रहा था। फिर बीच में वैलेंटीना ने ऋषि से पूछा, हे, शो मी योर पेंटिंग्स ना। ऋषि उसे अपने रूम में ले गया और अपने पेंटिंग्स दिखाए। वैलेंटीना एकदम सरप्राइज होकर बोली, ओह माय गॉड, दीज आर सो ब्यूटीफुल। तुम्हें सच में लगता है इन्हें कोई नहीं खरीदेगा? आई रिक्वेस्ट यू ऋषि, प्लीज इफ यू ट्रस्ट मी, बस एक एग्जीबिशन लगा दो इनकी, तुम्हें खुद पता चल जाएगी इनकी वैल्यू। ऋषि थोड़ा स्केप्टिकल था कि ऐसे कैसे एग्जीबिशन लग सकती है, उसने कभी लगाई नहीं और वो किसी को जानता भी नहीं। तो इस पर वैलेंटीना ने कहा, लीव ऑल दैट टू मी, आई नो एन एग्जीबिशन सेंटर, वो खुशी से तुम्हारी पेंटिंग्स के लिए एग्जीबिशन लगाएंगे एंड आई प्रॉमिस यू, अगर तुम्हारी कोई पेंटिंग सेल नहीं हुई, आई विल गेट यू फुल रिफंड ऑफ द हॉल रेंट। ऋषि को ऑफर ठीक लगा। उसने कहा, ठीक है, नेक्स्ट संडे रख लेते हैं इफ यू ट्रस्ट माई आर्ट सो मच। नेक्स्ट संडे को दिल्ली की मोस्ट फेमस आर्ट गैलरी में ऋषि की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी और विद इन 4 आवर्स सारे 10 पेंटिंग्स बिक गई। ऋषि को तो बिलीव ही नहीं हुआ। उसने तो इतना अर्न किया सिर्फ एक एग्जीबिशन से
जितना वो शायद 6 महीने की ऑफिस सैलरी से कमाता। ऋषि ने वैलेंटीना से कहा, "You were totally right. People do love my work. I can't believe all my paintings are sold. Thank you so much, वैलेंटीना." उतने में एक वहाँ काम करने वाला लड़का आया और वैलेंटीना से बोला, "मैडम, ये रही स्टोर रूम की चाबी। सब पेंटिंग सेल हो गए तो वहाँ कुछ भी नहीं रखना पड़ा। चलता हूँ मैडम।" ऋषि वॉज अ लिटिल शॉक्ड। उतने में वैलेंटीना ने कहा, "Yes, you guessed it right. I am the owner of this art gallery. मैंने तुमसे कहा था ना कि I work somewhere, but I'll tell you later. यही वो जगह है। फर्क ये है, I just don't work here. I am the owner of this place. But अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम्हें लगता मैं biased हूँ, cause तुम मेरे दोस्त हो। But now you realize the value of your art. I hope you're not angry with me." ऋषि ने कहा, "Angry? बिल्कुल नहीं। I am so happy cause आज तुम्हारे वजह से I realized my true passion." इस पे वैलेंटीना ने कहा, "In that case, why don't you make your passion your profession? छोड़ दो अपनी जॉब। वैसे भी तुम वहाँ खुश नहीं। Your happiness is in painting." ऋषि ने इस बात पे गौर किया और कुछ दिनों में अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया और फुल टाइम पेंटिंग करने लगा। हर महीने वो एक आर्ट एग्जीबिशन रखता वैलेंटीना की आर्ट गैलरी पे और इससे दोनों की बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती। ऐसे ही चलते चलते आज इन दोनों को मिले 5 साल हो चुके हैं और गुड न्यूज ये है कि अगले महीने इनकी एंगेजमेंट है। हाउ स्वीट! कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरी, या यूं कहें आर्ट ने मिला दी जोड़ी। गाइस, ये थे ऋषि की डायरी के प्यार भरे पेजेस, जहां सिर्फ लव उसे वैलेंटीना के फॉर्म में नहीं बल्कि अपने पैशन टर्न्ड प्रोफेशन के फॉर्म में भी मिल गया। आई जस्ट लव सच स्टोरीज, जहां लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं। वाओ! अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल से डायरी। और हाँ, अगर आप भी अपनी कोई ऐसी ही प्यारी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।